अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से पहले हमने कुछ चीजें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एंगल का। एंगल क्या चीज है? टू रेज, दो रेज अगर हम लेते हैं, दो रेज का मतलब है दो लाइंस ही हैं लेकिन उनमें एक डायरेक्शन असाइन होती है। सो टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये कॉमन है इनका। अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है तो ये जो कॉमन पॉइंट है ये एक एंगल बनाता है इस तरह से, इसको कहते हैं दिस इज अ एंगल। सिमिलरली ये रेज किसी भी तरफ हो सकती है। अगर ये इस तरह रेज हैं, इनके एरोज इस तरफ लगे हुए हैं, तो ये एक एंगल है सम बीटा, ये एंगल है सम अल्फा। तो एंगल्स को हम इसी तरह डिनोट करते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा या थीटा, इस तरह के वर्ड्स के साथ। ये ग्रीक्स लेटर इनको कहते हैं हम। ग्रीक्स लेटर, ग्रीक्स की ये एबीसी है। सो एंगल क्या है कि आप दो रेज को इस तरह से मिलाते हैं और उनका जो कॉमन पॉइंट है उस जगह जगह पे हमारे पास एंगल बनता है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये एंगल यहाँ से शुरू होके, ये एक लाइन है, ये एंगल यहाँ से, ओके ये एक लाइन है, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने एक एंगल और ये रोटेट होके दोबारा इसी तरफ आ गया। सो ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया मेरे पास। दिस इज अ होल सर्कल। सो एक सर्कल का जो एंगल होता है दिस विच इज 360 डिग्री। ये बात आपने याद रखनी है। सिमिलरली अगर ये हाफ सर्कल होता, ये एक लाइन है, सिर्फ इतना ही आ जाए इस पे एंगल, ये डायरेक्शन लाजमी लगानी है आपने। सो इसका मतलब है 360 का हाफ है। सो 360 का हाफ क्या होगा, विच इज 180। और अगर ये इसका भी हाफ होता, फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ इतना एंगल होता, तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये फोर्थ पार्ट है ना 360 का, या 180 का हाफ है। सो इट इट विल बी 90 डिग्री। ठीक है। सो अब आपने याद रखना है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है तो उसको हम कहते हैं कि वो 90 डिग्री है, वर्टिकल एंगल है। अगर हॉरिजॉन्टल एंगल है तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज 180। और अगर एक सर्कल पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया है तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज 360 डिग्री। ओके। अब नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये कुछ चीजें जो हैं वो हमारी एक्सरसाइज में यूज होनी है इसलिए हम इनको पहले कर लेते हैं। ओके। अगर तो एंगल रोटेट कर रहा है इस तरह से, सो हम इसको कहते हैं कि दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं क्योंकि क्लॉक जो है वो इस तरह से मूव करती है ना उसकी सुइयां, तो ये उल्टा जा रहा है, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो और अगर ये इस तरह से मूव करेगा नीचे वाली साइड पे तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉक की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो विच इज क्लॉकवाइज, और अगर एंटी कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें नोट कर लें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक और चीज की तरफ। एक रोटेशन अभी मैंने आपको बताया, एक जो रोटेशन है विच इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक रोटेशन का मतलब एक सर्कल पूरा हो गया मेरे पास। ठीक है। ओके। एंड हाफ रोटेशन का मतलब है 180 डिग्री। 1/4 रोटेशन का मतलब है 90 डिग्री। ठीक है। ये चीजें साथ साथ नोट करें। उसके बाद 1 डिग्री। अब ये डिग्री क्या चीज है, ये जो मैं ऊपर छोटा सा डॉट लगा रही हूँ ना, इसका मतलब है डिग्री। इसको डिग्री पढ़ते हैं। अगर मैं 1 के ऊपर छोटा सा ये लगाऊंगी, छोटा सा 0, तो इसको हम डिग्री पढ़ेंगे, 1 डिग्री। अब एंगल्स को मैयर कैसे करते हैं हम? 1 2 3 में मैयर नहीं करते, जैसे सिंपल नंबर्स होते हैं उस तरह एंगल्स को मैयर नहीं करते। तो इनको मैयर करते हैं हम या तो डिग्री में, और सेकंड वाली चीज आती है हमारे पास रेडियन मैयर। एंगल्स को मैयर करने के दो ही पैमाने हैं, एक डिग्री है, दूसरा रेडियन है। सो रेडियन का क्या मतलब है? जब रेडियन आता है ना किसी भी एंगल को, जब हम रेडियन में लिखते हैं डेट मीन्स कि वहां एक पाई इन्वॉल्व होता है। ये पाई लाजमी होता है। पाई की वैल्यू आपने शायद पहले भी पिछली किसी क्लास में पढ़ी होगी, 22/7। या इसको हम कहते हैं 3.141592 अप टू सोन, ये चलती जाती है और कहीं एंड नहीं होती। ठीक है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जस्ट इसके अप्रोक्सीमेशन है। सो जहां भी पाई इन्वॉल्व होगा, पाई देखते साथ ही आपने कहना दिस इज अ रेडियन मैयर। और जहां भी ये छोटा सा 0 लगा होगा डेट विल बी डिग्री मैयर। ठीक है। अब रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में हम जा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। सो अगर हम डिग्री में हैं और हमें रेडियन में जाना है तो आपने क्या करना है, रेडियन में हमें पाई चाहिए ना, तो आपने पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है अपने एंगल को, तो हम रेडियन में पहुंच जाएंगे।
ठीक है। अगर हम डिग्री में हैं और हमने रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। सिमिलरली अगर हम रेडियन में हैं और हमें डिग्री में वापस आना है, डिग्री में पाई नहीं चाहिए ना हमें, तो हम पाई से डिवाइड करेंगे। ये दो बातें याद रखनी है, ये हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगी। एक ये, उसके बाद एक डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होती है। डिग्री को आप 1 घंटा कंसीडर कर लें, क्योंकि जब ये एक दफा रोटेट हो जाता है सारे का सारा क्लॉकवाइज, तो ये पूरा 1 घंटा बन जाता है। तो एक डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होती है। सिमिलरली 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 ही सेकंड होते हैं। ओके, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? 1/60। अगर 60 को मैं इधर लाके डिवाइड कर दूं, इधर डिग्री था ना और इधर क्या पड़ा हुआ है? मिनट। सो 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री के इक्वल है। ये रिलेशंस याद रखने हैं। और सिमिलरली यहां से आए 1 मिनट, और ये है 1 सेकेंड। सो 1/60 और 1/60 विच इक्वल्स टू 1 डिग्री। ठीक है। तो डेट मीन्स के 1 डिग्री में और सेकंड में क्या रिलेशन है कि 1 डिग्री 1/360, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 बन गया। 3600 सेकंड के इक्वल होता है। सो ये मेजरमेंट मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये मेजरमेंट्स मैंने क्यों बताई हैं आपको? अगर आपने डिग्री से सेकंड में जाना होगा तो हम ये वाला मेजरमेंट यूज करेंगे। सिमिलरली अगर आपने डिग्री से मिनट में जाना हो, ये मिनट है, एक अगर मैं स्लैश लगा रही हूँ तो वो मिनट की है और दो स्लैशेस जो हैं वो सेकंड की हैं। सो 1 मिनट से अगर आपने सेकंड में जाना होगा तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है। ये तो हम डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड में जा रहे हैं। अगर हमने सेकंड से दोबारा डिग्री में वापस आना हो तो उसके लिए हम ये वाली मेजरमेंट यूज करेंगे। इन सारे फार्मूलाज को मैं एक दफा दोबारा कंपाइल करती हूँ, सो दैट हम अपनी एक्सरसाइज पे मूव कर सकें। ठीक है। ओके, हम डिग्री में हैं, हमें रेडियन में जाना है। सो वी नीड पाई बाय 180। हम रेडियन में हैं, हमें डिग्री में जाना है। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू है 60 मिनट के। ओके, बस ये एक ही रिलेशन हमें चाहिए यहाँ पे। एंड सिमिलरली 1 सेकेंड इक्वल है 1/60 डिग्री के। एंड 1, ये मिनट है, मैं इसको बार बार सेकेंड पढ़ रही हूँ, अगर एक स्लैश है तो वो मिनट है। ओके, 1 सेकेंड इक्वल है 1/3600 डिग्री के। ये बस बातें आपने याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज के ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साजेसिमल मेजर ऑफ एंगल इन द रेडियन। ओके, डिग्री का एक दूसरा नाम भी है, डिग्री मेजर को हम कहते हैं सेक्साजेसिमल मेजर। ये दोनों सेम नाम है। ठीक है। कहाँ कहीं डिग्री लिखा है, कहीं सेक्साजेसिमल लिखा है, तो वो सेम थिंग्स है। सो अब हमें डिग्री में एक चीज गिवन है, हमने इसको रेडियन में चेंज करना है। हमें गिवन है 30 डिग्री। अब जब भी हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो ये डिग्री है और इसको हमें रेडियन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ। सो ये 30 इसके साथ कैंसिल आउट होके 6 आ गया। सो हमारा आंसर आ गया पाई बाय 6। तो ये रेडियन में आ गया। हमें पता है कि जब भी पाई होगा तो डेट विल बी इन द रेडियन मेजर। सो पाई आ गया तो ये रेडियन मेजर में आ गया। हमारे पास इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने उनको जस्ट पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है और उसका जो भी आंसर आता है वो हमारा एंगल कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये एंगल याद भी रखनी है आपने। क्या याद रखना है इनमें? 30 डिग्री जो है, एक मिनट, 30 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 6 रेडियन के। ये आपको नेक्स्ट कहीं यूज हो सकते हैं, इसलिए याद रह जाए तो ठीक है, ना भी रहे तो डेट्स फाइन। ओके, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें इसको, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आया 4 विच इक्वल्स टू पाई बाय 4, विच इम्प्लाइज 45 डिग्री इक्वल है पाई बाय 4 रेडियन के। ओके, नेक्स्ट है 190 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 5 था।
ये क्वेश्चन नंबर 2 है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एक एक लाइन के क्वेश्चन है। सो 90 डिग्री है और इसको मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2 टाइम्स हो गया, सो पाई बाय 2 आ गया, विच इम्प्लाइज 90 डिग्री इक्वल्स टू है पाई बाय 2 रेडियन के। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। मसला वहां आएगा जहां डिग्री के साथ सेकंड भी दिया हुआ है, तो अब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जहां डिग्री के साथ सेकंड भी दिया हुआ है। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर लेनी है, मैं इनको अभी अरेज कर रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास। 10 डिग्री दी हुई है हमें और 15 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि डिग्री में है तो हम रेडियन में जाएंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। अगर डिग्री में है, यहाँ सेकंड की या मिनट की कोई बात नहीं की मैंने। सो डेट मीन्स कि आपने ये जो मिनट है इसको भी डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज किए बगैर हम रेडियन में नहीं जा सकते। ठीक है, सो इसके लिए मैंने अभी आपको इसीलिए रिलेशन लिखवाया था। इसको हम लिख सकते हैं, इसके दरमियान में हम प्लस का साइन अपने पास से डाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब प्लस होता है जब आप सही तोड़ते हैं 1/1/4 इस तरह की कोई चीज होती है, तो इसका ये मतलब होता है 1/4। सो आप एलसीएम ही ले रहे होते हैं, इन अदर वर्ड्स 4, और ये आ जाता है हमारे पास 5/4। सो जब इस तरह की कोई चीज आ जाए तो ये प्लस जो है वो ऑब्वियस होता है। सेम यहाँ भी डिग्री और सेकंड के दरमियान हम यहाँ पे प्लस अपने पास से ज्यूम कर सकते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं 15 × 1 सेकेंड, लिख सकते हैं ना, 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 1 मिनट, सॉरी। ओके, अब 1 मिनट में और डिग्री में एक रिलेशन मैंने आपको करवाया था कि 1 मिनट किसके इक्वल है, 1/60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, सो अब हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 1/60 मिनट की वैल्यू आ गई। सो 10 डिग्री, सॉरी मुझे लगा 15 है, प्लस 15/60। अब ये भी डिग्री आ गया, अब दोनों डिग्रीज हो गया, दोनों डिग्रीज को ऐड किया जा सकता है। सो दिस इज 4। 10 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। अगर इसका हम एलसीएम ले लें डेट विल बी 4 एंड ऊपर हमारे पास आ गया है 41। सो ये अब टोटल डिग्री में आ गया। अब डिग्री से हम दोबारा रेडियन में जा सकते हैं। सो तब तक नहीं जा सकते जब जस्ट डिग्री ना पड़ी हो हमारे पास। ठीक है, अब इसको रेडियन में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन कुछ चीजें काट हो सकती हैं, तो 41/720 इसका आंसर आएगा, और 7 पाई, और ये रेडियन में ही है। ठीक है, दैट्स इट। तो दैट मीन्स कि ये जो एंगल है 10 डिग्री एंड 15 मिनट्स, इसको हम 41/720 पाई रेडियन में लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपने ये मिनट या सेकंड को पहले डिग्री में चेंज करना है, देन वो रेडियन में चेंज होंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, 11 भी करवा देती हूँ। 11 देखें, 35 डिग्री एंड 20 मिनट, सेम स्टेप है इसके भी। 35 डिग्री प्लस 20 इंटू, हम इसको 1 मिनट कर सकते हैं। सो 35 डिग्री प्लस 20 इंटू 1/60 डिग्री आ गया। सो ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, विच इज 3। 35 डिग्री प्लस 1/3, और इसके साथ भी अब डिग्री आ गया। ठीक है, अब दोनों के साथ डिग्री आ गया, तो अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। सो इसका एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 3 and 105 +1, और इसके ऊपर डिग्री लगाना नहीं भूलना आपने, विच इज 106/3, और ये होल डिग्री आ। ठीक है, अब सारे का सारा डिग्री में आ गया, अब हम इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं। सो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 106/3 इंटू पाई बाय 180। जब आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, ऊपर डिग्री नहीं लगानी फिर। ठीक है, आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट 53/275 रेडियन। दैट्स इट, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब एक सेकंड वाला भी क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। 75 डिग्री 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। ओके, अब सेकेंड्स भी आ गए। 75 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं प्लस 6 इंटू
1 मिनट प्लस 30 इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, ओके। 1 मिनट वाला रिलेशन तो अभी मैंने आपको बताया 1/60 डिग्री था। सो 1 सेकेंड वाला भी मैंने आपको लिखवाया हुआ 1/3600 और फिर उसके ऊपर डिग्री आएगा। ठीक है, सब इनकी वैल्यूज यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 35 प्लस 6/60 डिग्री प्लस ये डिग्री है 6 नहीं है 30/3600 और फिर इसके ऊपर भी डिग्री आएगा। अब सारा कुछ मैंने डिग्री में चेंज कर दिया। ठीक है, मिनट को भी और सेकंड को भी। ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ तो इट गिव मी 10 एंड इसके साथ कैंसिल आउट हुआ तो 120। सो मेरे पास क्या आया 75 डिग्री प्लस 1/10 डिग्री प्लस 1/20 अगेन डिग्री। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेते हैं। सो इनका एलसीएम है 120। एलसीएम का जो मेथड है वो हमने पुराने लेक्चर्स में सीख लिया हुआ है, +12 +1 और ये डिग्री आ गई। ठीक है, आफ्टर एडिंग देम 1/20। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गए इन सबको ऐड करने के बाद। सो अब मैंने क्या करना है कि इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। सो रेडियन में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, नहीं भी हो रही है तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख दें 21605। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जहां हमारे पास मिनट आ रहा है उसको भी डिग्री में चेंज कर रहे हैं, सेकंड को भी डिग्री में चेंज कर रहे हैं एंड देन अपनी पूरी की पूरी डिग्री को हम रेडियन में ईयर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखें, बाकी तो आप कर लेंगे इसमें। 15 विच इज एक्स वी है 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री है। ओके, जीरो को जब मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 के साथ तो क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली जीरो आएगा ना। दैट मीन्स कि जब आपके पास 0 डिग्री होती है तो वो जीरो ही रेडियन के इक्वल आएगी। ठीक है, जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें जीरो ही आता है। 16 देखें, एक्स वी आई 3 सेकेंड। अब यहाँ पे जस्ट सेकेंड है मेरे पास, ना डिग्री है ना मिनट है। अब 3 सेकेंड को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड की जगह ये 1 है, पता नहीं क्या लग रहा है। ओके, 1 सेकेंड की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/3600 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, 3/3600 और इस पूरे के ऊपर डिग्री आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। 1 ओवर मेरे पास आ गया ये 1200, 1/1200 और ये डिग्री है। ठीक है, अब इस डिग्री को मैंने रेडियन में में चेंज करना है। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 180 1200 से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 21 एंड ये 6000 और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो again there is only one thing that is most important, that is 1 डिग्री। आपने ये रिलेशन याद रखना, 1/60 डिग्री ये सेकंड से डिग्री में जाने वाला रिलेशन है, सॉरी मिनट से डिग्री में। 1 सेकेंड इक्वल है 1/3600 के, और ये सेकंड से डिग्री में जाने वाला रिलेशन है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है, आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है कि आपको रेडियन बाय में चीजें दी हुई हैं, आपने उनको डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, अब ऑपोजिट हो गया। रेडियन बाय मीन्स कि आपको पाई में चीजें दी हुई हैं, आपने उनका पाई खत्म करना है। तो जब हमें रेडियन में दिया होता है कोई एंगल तो हम क्या करते हैं उसको डिग्री में चेंज करते हैं, तो उसके लिए हमें 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें पाई नीचे आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाई/8। इसको जब रेडियन में चेंज करना है तो हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऑलवेज पाई पाई के साथ कैंसिल आउट होगा और जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं उनको आपने सिंप्लीफाई कर लेना, विच इज 22.5 और ये इसके साथ डिग्री है। अभी तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए उसमें कहीं भी पॉइंट वाली कोई चीज नहीं आई। तो यहाँ ये जो पॉइंट वाली एक वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो इसको हम सेकंड में और मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है जब भी डिग्री में आपके पास
पॉइंट वाला कोई नंबर आता है, इस पॉइंट को हमने खत्म करना है, और इस पॉइंट की जगह हमारे पास या तो सेकंड आएगा या मिनट आएगा। ठीक है, सो इसको खत्म कैसे करना है? 22 को हम 22.5 को ऐसे लिख सकते हैं 0.5। आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जो पॉइंट से पहले वैल्यू लिखी हुई है उसको अलग लिख लेना है, जो पॉइंट के बाद लिखा है उसको अलग लिख लेना है, 0 पॉइंट समथिंग करके। ठीक है, 0 पॉइंट जो भी इधर लिखा होगा, तो 0.5 आ गया। इसके ऊपर भी डिग्री है मेरे पास, इसके ऊपर भी डिग्री है, दोनों के ऊपर डिग्री है ना। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 22 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 1 डिग्री, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। और हमें पता है कि 1 डिग्री कितने मिनट्स के इक्वल होती है? 60 मिनट के इक्वल नहीं होती। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 0.5 1 डिग्री की जगह 60 मिनट लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम डिग्री से मिनट्स में जा रहे हैं। पहले पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया, हम मिनट से डिग्री में आए थे। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ हमें डिग्री गिवन है, हम उससे मिनट या सेकंड में जाएंगे। ओके, 22 प्लस, जब आप 0.5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 30। ये 30 सेकंड है, और ये 22 मेरे पास डिग्री है। और यहाँ अगर हमने प्लस लगाया था इसके बिटवीन, तो हम इस प्लस को खत्म भी कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स आ गए। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने अपने पास से यहाँ पे प्लस ऐड किया था ना, हम इस प्लस को खत्म भी कर सकते हैं अपने पास से। सो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया। सो ये 22 डिग्री एंड 30 सेकेंड आ गया। तो जब भी आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, आपने यही करना है, आप डिग्री को सेकंड में चेंज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपने मिनट से डिग्री में जाना है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने डिग्री से मिनट या सेकंड में जाना है। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करते हैं, जो चीजें नहीं क्लियर वो भी क्लियर हो जाएंगी। ओके, इसका पार्ट 2 देखें। 30 मेरे पास, ओके 30 नहीं है, 5/6 है। 5/6 है, रेडियन में है, डिग्री में जाने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई के साथ कैंसिल आउट हो गया, एंड इसका आंसर आ गया 30। तो ये मेरे पास 30 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 पाई/3 विच इज क्वेश्चन नंबर 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ, पाई पाई के साथ कैंसिल आउट हो गया, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये 120 डिग्री आंसर आ गया। डिग्री लाजमी लगाना है आपने इसके ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सो 11 में हमें गिवन है 11 पाई/27। इसको रेडियन मेजर में चेंज करेंगे, उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 180 ओवर पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल आउट हो गया। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई करके 27 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 73.33, और इसके साथ आ गई डिग्री। ठीक है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 73 प्लस 0.33, दोनों के ऊपर डिग्री आएगी। ओके, 73 डिग्री प्लस 0.33 एंड 1 डिग्री लिख सकते हैं। सो 1 डिग्री की जगह हम उसकी डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इन मिनट। सो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया प्लस 0.33 को 60 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई गोट 20, और ऊपर है उसके मिनट। सो फाइनल 73 डिग्री एंड ये आ गया 20 मिनट्स, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। हमें गिवन है 19 पाई/32। सो सबसे पहले तो हम इसको रेडियन को डिग्री में चेंज कर लेते हैं। ये पाई पाई के साथ कैंसिल आउट हुआ, इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 106.875। ठीक है, सो इसके ऊपर डिग्री है, 106 को हम अलग लिख सकते हैं डिग्री, प्लस 0.875 डिग्री को अलग लिख सकते हैं। ओके, 106 डिग्री प्लस 0.875, और ये आ गया 1 डिग्री।
ये 100 लग रहा है, ये 100 नहीं 106 है। 106 डिग्री प्लस, ओके 1 डिग्री किसके इक्वल है? 60 मिनट के इक्वल है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, सो मेरे पास क्या इसका आंसर आ गया, 52.5 मिनट आ गया। ओके, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, एंड वाली दोनों चीजों को, तो मेरे पास पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा था, पूरा पूरा आंसर आ रहा था, वही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ दोबारा मेरे पास पॉइंट में आंसर आ गया, डेट मीन्स कि अब मुझे मिनट से दोबारा आगे सेकंड में मूव करना पड़ेगा। ओके, सो 106 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस 0.5 मिनट, इन दोनों को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम, सेम वही वाला स्टेप जो हमने यहाँ पे किया था। 106 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं मजीद, 0.5 इंटू 1, ओके, एंड दिस इज मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 52 सेकंड प्लस 0.5, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ना, सो इसकी जगह हम ये कर सकते हैं। तो जब हमने 60 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो उसका आंसर आया विच इज 30। सो फाइनल स्टेप, 106 डिग्री 52 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। तो जब तक पॉइंट खत्म नहीं होगा, हम उसको डिग्री को मिनट में और फिर मिनट को सेकंड में चेंज करते जाएंगे टिल की पॉइंट खत्म हो जाए। जब आप सेकंड पे आ जाओगे ना, यहाँ पे पॉइंट आप में खत्म हो जाए, क्योंकि इससे नीचे हमारे पास कोई पैमाना नहीं है इसको मेजर करने का। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रह गए हैं, उन सारे क्वेश्चन में जस्ट एक फॉर्मूला यूज होना है हमारे पास, वो भी आज ही कर लेते हैं, काम खत्म हो जाए हमारी इस एक्सरसाइज का। ओके, अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसमें कोई एंगल है थीटा, ठीक है, और सर्कल का जो रेडियस है विच इज आर, ठीक है। अब इसकी किसी भी, अगर हमने आर की लेंथ फाइंड करनी है तो उसको हम एल कह रहे हैं। सो ये रिलेशन होता है एल थीटा और आर में, वो रिलेशन क्या है, एल इज इक्वल्स टू थीटा आर। ये फॉर्मूला अब हमारे सारे नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा। ओके, इस फॉर्मूले में एक की ट्रिक ये है, की पॉइंट, कि थीटा जो है वो हमारा रेडियन मेजर में होना चाहिए। अगर वो डिग्री में है तो हमें डिग्री को दोबारा रेडियन में चेंज करके फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। रेडियन का मतलब है कि उसमें पाई आना चाहिए। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। हमने फाइंड करना है थीटा वन, एल हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर एंड आर गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें थीटा फाइंड करना है। सो थीटा के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, एल इज इक्वल्स टू है थीटा आर। सो थीटा की क्या वैल्यू निकलेगी, आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ एल की वैल्यू पुट करें 1.5, आर की वैल्यू पुट करें 2.5, इन दोनों को डिवाइड कर दें, जो भी आपका फाइनल आंसर आता है विच इज 0.6, इसको हम रेडियन लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आंसर आएगा ऑब्वियसली वो रेडियन मेजर में ही होगा। ओके, तो हमने जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई किया और अपना थीटा फाइंड कर लिया। जो सेकंड पार्ट है इसका, वो भी आपने सेम इसी तरह करना है। जो मेन की पॉइंट जहाँ पे आना है ना, वो वाला क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमने उसमें एल फाइंड करना है, ठीक है, और हमें गिवन है थीटा विच इज पाई एंड आर गिवन है हमें 6, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, एल इज इक्वल्स टू थीटा आर। अब इस फॉर्मूले में थीटा पुट करते हुए आपने ये देखना है क्या ये रेडियन में है, सो ये पाई है तो ऑब्वियसली ये रेडियन में है। सो ये थीटा की वैल्यू पुट की मैंने और ये 6 की वैल्यू पुट करनी थी, तो मेरे पास इसका जो आंसर आ गया विच इज 6 पाई, और पाई की वैल्यू मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई है विच इज 3.1415। या आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पाई लिख दें तो वो खुद ही 6 के साथ मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आपको बता देगा। 6 पाई लिखेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 18.85 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये एल आ गया। अब इसका बी पार्ट देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 देखें। हमें गिवन है थीटा विच इज 65 डिग्री 20 मिनट एंड आर गिवन है 18।
सो हमें ये फॉर्मूला लगाने के लिए एल इज इक्वल्स टू थीटा आर, यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन में चाहिए, लेकिन हमें थीटा किस में गिवन है, डिग्री में। सो अपने थीटे को पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम डायरेक्ट इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनट भी है। सो मिनट को पहले हमें डिग्री में लेके आना पड़ेगा, तो इसको मिनट को डिग्री में लाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, ये डिग्री में आ गया। सो 65 प्लस 1/3 डिग्री, जब मैंने इसका एलसीएम लिया 196/3 डिग्री आ गई। ठीक है, 196/3 इंटू, अब इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें सो डैट कि ये रेडियन में चेंज हो जाए। जब इन सबको मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया इसका, विच इज 49 ओवर, आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन, मैं इसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर रही, वैसे ही लिख देती हूँ। ओके, यहाँ मैं पाई लिख रही हूँ, पाई की वैल्यू अभी नहीं पुट करी। ठीक है, अब ये जो थीटा है इसकी वैल्यू इधर पुट करें, 49/3 इंटू 45। आप इन सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब यहाँ आर की वैल्यू क्या आई, 18। पाई की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, विच इज 3.1415। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 20.53, विच इज द आंसर ऑफ द एल। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि आपने थीटा को रेडियन रेडियन में चेंज करना है, देन आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो जहां आपके पास रेडियन लिखा है ना थीटा, तो वहां वो रेडियन मेजर में ही होगा। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी सेम इसी तरह करना है। इसका जो पार्ट 2 है उसमें थीटा 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 गिवन है, 6 का पार्ट नंबर है 2। सो आपने उसको पहले रेडियन में चेंज करना है, विच इज पाई/4। आप ये थीटा यूज कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको रेडियस गिवन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 14 बाय द आर्म्स ऑफ एन सेंट्रल एंगल ऑफ 45। सो थीटा हमें गिवन है 45 डिग्री। सो आपने एल फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड करना है एल। सो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू थीटा, लेकिन उससे पहले आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे, तो रेडियन में इसका आंसर वो ऊपर ही चेंज हुआ है, विच इज पाई/4। तो पाई/4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, फाइंड द रेडियस। अब इसमें आपने रेडियस फाइंड करना है of the circle in which the arms of the central angle of measure 1 radian। अब हमें थीटा गिवन है 1 रेडियन, ऑब्वियसली ये पहले से रेडियन में गिवन है, इसको कुछ चेंज नहीं करना। कट्स ऑफ एन आर्क ऑफ द लेंथ 35, एल गिवन है हमें 35। सो आपने आर फाइंड करना है, सेम यही वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, ओके, इसका एक क्वेश्चन मेरे पास रह गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल। अब हमें एंगल बताना है, कितना एंगल बनेगा बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 4 o'clock। एक वॉच है मेरे पास, उस पे 4 बजे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 है एंड दिस इज 12। अब ये जो एंगल है मेजरमेंट ये बतानी है मैंने कि ये कितना एंगल बनता है। सो टोटल हमारे पास जो रोटेशन है वो कितनी है, टोटल रोटेशन होती है 360 डिग्री। ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में हम 2 पाई कहते हैं। रेडियन में और डिग्री में ये दोनों सेम है, ये अलग है ये अलग है। जैसे आप इंग्लिश में एक को 1 कहते हैं और उर्दू में एक कहते हैं, बात तो एक ही है ना, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। सो सेम यहाँ पे ये रेडियन मेजर में इसको 360 कहते हैं, और सॉरी डिग्री में, और रेडियन मेजर में इसको 2 पाई कहते हैं ये दोनों सेम चीजें। ओके, सो 2 पाई है टोटल रोटेशन मेरे पास, एक है सर्कल कंप्लीट हुआ तो 2 पाई है, और 4 बजे हैं, और टोटल कितने घंटे होते हैं एक दिन में, विच इज 12। दिन की बात कर रही हूँ, रात और दिन दोनों की बात नहीं की। तो 4/12 से इसको डिवाइड किया, जब आप हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 पाई/3 आ गया। सो ये जो एंगल बनता है विच इज 2 पाई/3, ये इसका फाइनल आंसर है थीटा। ठीक है, आज के लिए हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।